हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी केम ट्यूटर। मैं हूं आपका विभू दत्तगिरी। आज का जो लेक्चर है वो एग्जाम्पल्स ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन का सेकेंड लेक्चर है। बस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला लेक्चर SN1 SN2 रिएक्शन का जो एग्जाम्पल था उसके बारे में तो आपको पता है। अभी सेकेंड लेक्चर आते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम यहाँ पे आज दो रिएक्शन बात करेंगे। पहला रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक पॉपुलर रिएक्शन है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे जल्दी जल्दी में कंप्लीट कर लेंगे। पहला, यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन का जरूरत होगा। अल्कोक्साइड आयन के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म ना SN2 मैकेनिज्म, बस इसको याद रखना पड़ेगा। अल्कोक्साइड आयन के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन SN2 टाइप। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको ना, यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है अल्कोक्साइड आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन। ये हमारा अल्काइल हैलाइड ये पीछे से अटैक करेगा क्योंकि ये SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक होगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप चला जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है। तो प्रोडक्ट क्या मिला देखो, ROR मतलब इथर मिला और सोडियम NX। तो दो बातें हम यहाँ पे याद रखेंगे। एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में टाइटल से पता चलता है यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है, SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड अल्काइल हैलाइड को पीछे से अटैक करेगा, ईथर फॉर्मेशन कर लेगा। बस ये प्रीलिमिनरी आइडिया है। नेक्स्ट जो अभी मैं बताना जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट, मेरे पास अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए। ये रिएक्शन SN2 का है तो यहाँ पे SN2 का कंडीशन लागू होगा। RX क्या होना चाहिए ना, मिथाइल एंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए SN2 रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ईथर। ये नोट कर लेना। ये चीज जब बताना जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमको यही याद रखना पड़ेगा। मिथाइल या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो SN2 रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, ईथर मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज किया तो यहाँ पे दो रिएक्शन होगा, एक SN2 भी होगा और E2 भी होगा। अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो ये SN2 रिएक्शन भी होगा, E2 रिएक्शन होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक SN2 का प्रोडक्ट, दूसरा मिलेगा E2 का प्रोडक्ट। SN2 का प्रोडक्ट तो क्या है ना, ईथर। हमको पता है ना, यहाँ पे रिएक्शन में SN2 का प्रोडक्ट क्या है, ईथर, और E2 का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कीन। ठीक। अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, थर्ड बात है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करूंगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करूंगा तो यहाँ पे E2 प्रोडक्ट मिलेगा। E2 प्रोडक्ट मतलब अल्कीन मिलेगा। बस इसको याद रख के जाना। तो पूरा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमको ये 3 बातें याद रखना पड़ेगा। तो ये जो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो इसको याद रख के बाद हम एग्जाम्पल थोड़ा करेंगे। एग्जाम्पल करेंगे तो याद रह जाएगा क्या क्या हमको बताना मैंने बताया। यहाँ पे शुरू करते हैं एग्जाम्पल। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का इंपॉर्टेंट बातें, वो 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। CH3O Na++ दिया हुआ है, CH3CH2B है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो अल्कोक्साइड, ये तो अल्कोक्साइड, इथाइल ब्रोमाइड मतलब ये 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड में पता है ना SN2 रिएक्शन होगा। ठीक, ये SN2 मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ईथर। बस ये याद रखना पड़ेगा, SN2 रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होगा, ईथर। मतलब इसका सोडियम, इसका ब्रोमीन, सोडियम ब्रोमाइड हो गया। ये सोडियम ब्रोमाइड, ये आएगा पीछे से यहाँ पे अटैक करेगा तो मतलब CH3
CH2OCH3, ये हुआ हमारा इथर, इथाइल मिथाइल इथर हो गया। तो SN2 रिएक्शन और इथर फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अगर मेरे पास ये है, ये दिया हुआ है, ये कौन सा रिएक्शन पूछ रहा है, ये कौन सा रिएक्शन, बस क्या याद है, ये वाला पार्ट क्या है, ये RO-, तो ये तो अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये अल्कोक्साइड मिथाइल ब्रोमाइड, अल्कोक्साइड मिथाइल के लिए क्या क्या मैंने बताया था ना, SN2 रिएक्शन होगा। अल्कोक्साइड मिथाइल के लिए SN2 होगा, तो SN2 होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ, सोडियम ब्रोमाइड। एक तो मिल गया सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, और दूसरा ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ पे लॉस हो जाएगा, मतलब ये हुआ हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया इथर। ठीक, ये कौन सा रिएक्शन ना, SN2 रिएक्शन, समझ में आ रहा है सर। दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, तीसरी एग्जाम्पल जो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था उसके ऊपर मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं। अभी मेरे पास CH3 CH2O- Na प्लस दिया हुआ है, ये पूछ रहा है क्या होगा। सर देखो ये तो अल्कोक्साइड, अभी जो ये अल्काइल हाइलाइड हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो अल्काइल हाइलाइड क्या है, लाइक 2 डिग्री, देख रहे हो ना, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच, तो ये 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड पता है ना। अगर मैं 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड यूज करूंगा तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो SN2 का, दूसरा E2 का। SN2 मतलब एक होगा इथर, तो इसका ब्रोमीन इसका सोडियम, और ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये तो हो गया इथर का। तो ये वाला ठीक से देखो, O CH2 CH3, ये कौन सा वाला प्रोडक्ट हो गया ना, SN2 का प्रोडक्ट। इसके साथ एक और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा कि अगर 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड दिया हुआ है और अल्कोक्साइड है, दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक SN2 का, दूसरा E2 का। E2 के बारे में पता है ना कैसे ना, ये देखो अभी इसके पास हाइड्रोजन है, E2 मतलब एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन जाएगा ब्रोमीन जाएगा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जाएगा ब्रोमीन जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला, ये कौन सा वाला प्रोडक्ट, E2। दोनों प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा, एलिमिनेशन कॉम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कॉम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, बस ये वाला याद रखना पड़ेगा। तो मेजर प्रोडक्ट E2 वाला होगा। मतलब अगर हमको क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्या ईथर सिंथेसिस के लिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए हम 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड यूज करके बेटर होगा या 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड यूज करके बेटर होगा। 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड यूज करेंगे तो बेटर होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलता है ईथर, बट 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड हम यूज करेंगे तो दो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, और दोनों में से मेजर कौन सा वाला होगा ना, एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। 2 डिग्री का एक और एग्जांपल लेता हूं जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है। CH3O- Na++ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। पहले चेक करते हैं, अल्कोक्साइड दिया हुआ है, अल्कोक्साइड ठीक, इसके साथ 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड, ठीक है, 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड। हमको पता है अगर अल्कोक्साइड आयन है और 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है, हमको दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक SN2 का प्रोडक्ट, दूसरा है E2 का प्रोडक्ट। पहले SN2 का देखते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, ये तो हो गया, और ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक, तो यही तो है, तो पता है ना, ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, तो मतलब CH3CH, CH में जुड़ जाएगा OCH3, और CH में फिर एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये इथर फॉर्मेशन हुआ, ये इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ठीक, डाउट नहीं, आई थिंक
डाउट नहीं होगा। सेकेंड हम यहाँ पे एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। एलिमिनेशन मतलब यहाँ पे ब्रोमीन तो जाएगा, उसका पास वाला कार्बन में एक हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो ये ब्रोमीन जाएगा, पास वाला कार्बन ये भी दोनों एक जैसा है, तो जहां पे मर्जी हाइड्रोजन रिमूव करो, एलिमिनेट करो। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन चला गया, और यहाँ पे बच गया CH2। यहाँ पे क्या है CH के साथ क्या है CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ये तो अल्कीन फॉर्मेशन हुआ ना, मैंने लिखा था एक अल्कीन बनेगा, एक ईथर बनेगा, ईथर SN2 वाला, अल्कीन E2 वाला, डाउट नहीं है। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का एग्जाम्पल हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमको क्या याद रखना पड़ेगा और प्रोडक्ट क्या होगा ये हमको पूछेगा, तो वो 3 बातें हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेरे पास है CH3 CH2 O माइनस Na प्लस CH3, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ सोडियम इथोक्साइड का रिएक्शन दिया है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ सोडियम इथोक्साइड, अभी अल्कोक्साइड, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए हमको क्या याद है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो एलिमिनेशन मतलब इसका एलिमिनेशन होगा, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा, ईथर तो नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। मतलब यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा, उसके पास में एक हाइड्रोजन चला जाएगा, उसके पास में 3 ग्रुप है, तीनों की तीनों एक जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे मर्जी वहां पे हाइड्रोजन एलिमिनेट कर लो। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन चला गया, और क्या मिला देखो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे C में 2 CH3 ग्रुप है, ये अल्किन मिला। ये कौन सा वाला प्रोडक्ट, E2 वाला प्रोडक्ट, ये एलिमिनेशन बाइमोलेक्युलर। तो अगर हम अल्कोक्साइड के साथ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो ये एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो ये 3 बातें मैंने बता दिया, 3 बातें हमको याद रखना पड़ेगा। वो 3 बातें के लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दिया कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं उसका स्टेरियोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस का स्टेरियोकेमिस्ट्री। अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लो ये साइक्लोहेक्सेन OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, पूछ रहे क्या होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री हम यहाँ पे क्या बात करेंगे ना, ये साइक्लोहेक्सेन को हम प्लानर जब भी मानेंगे, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन को प्लानर मान रहा हूं तो एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, तो ऊपर नीचे वाला, तो ये तो हो गया ट्रांस वाला, ठीक, ये हो गया ट्रांस। अगर ये ट्रांस है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। पहले देखते हैं, यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप है और इसके साथ हम बेस दिया हुआ है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, बेस दिया हुआ है। तो दिमाग में हमारा ये है, अल्कोहल के साथ अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अल्कोक्साइड आयन कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका OH इसका H चला जाएगा, और यहाँ पे H+ जाने के बाद O के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे OH माइनस जाने के बाद Na के प्लस, तो ये Na प्लस हुआ वाटर। ठीक से चेक कर लो, अल्कोहल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है ना Na+OH-, तो इसका OH- इसका H+ वाटर हो जाएगा, और H+ जाने के बाद O के ऊपर क्या चार्ज आ गया माइनस, तो ये RO- Na+ अल्कोक्साइड और वाटर। तो बात ये हुआ, अगर ये वाला NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, अल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन हो गया। अभी ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन एक लीविंग ग्रुप है,
क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है। अभी ये वाला न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप ठीक ऑपोजिट में है। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप कैसे है, ऑपोजिट में। तो ये पीछे से तो ये बैक साइड अटैक हो गया ना, क्योंकि हम पता है ना विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बैक साइड अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। तो ये जो लिविंग ग्रुप ठीक इसके पीछे में बैक साइड में कौन है ना, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये हो गया बैक साइड अटैक। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप चला जाएगा। अभी यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे है ना, ऊपर में है, ठीक है ना, ऊपर से अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप नीचे जा रहा है। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ठीक से मार्क करो, क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ठीक से मार्क करो ना। यहाँ पे जो O इसके साथ जुड़ गया, अगर मैं यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लूं तो ये एक 3 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन हो गया। और 3 मेंबर का रिंग मतलब इपॉक्साइड, और इसका हम स्टेरियोकेमिस्ट्री बताना है। O माइनस यहाँ पे ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब इपॉक्साइड जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एबव द प्लेन फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को ऊपर रख रहा हूँ। और हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो डैश वेज में होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री, फिर से चेक कर लो। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैंने सोचा यहाँ पे अल्कोक्साइड फॉर्मेशन होगा, पहले मैं अल्कोक्साइड फॉर्मेशन कर लिया O माइनस। अभी क्या पर पता चल रहा है मेरे को ना, ये तो O माइनस मतलब ये लिविंग ग्रुप तैयार हो गया, सॉरी न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया, और सबस्ट्रेट में ऑलरेडी एक लिविंग ग्रुप है, दोनों कैसे ना, दोनों ऑपोजिट में। तो ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बना लेगा मतलब क्या हुआ है 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो गया ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये इपॉक्साइड, ये ऑक्सीजन कहाँ पे था ना, ये अबव द प्लेन था, इसीलिए मैं यहाँ पे अबव द प्लेन रख दिया डैश वेज में। और हाइड्रोजन यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आ जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन में ये सॉलिड वेज आ गया, दूसरा क्या है यहाँ पे डैश वेज आना चाहिए। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री। एक और प्रोडक्ट लेते हैं, सॉरी एक और एग्जांपल चेक करते हैं। मेरे पास ये OH ClHH, ये कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है, सीस कैसे पता चला मेरे को, 2 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, मतलब सेम साइड में, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ सीस। तो इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट पूछ रहा है। पहले पता करते हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप सोडियम हाइड्रोक्साइड में से मेरे को पहले बनाना क्या है ना, एक अल्कोक्साइड, ठीक। क्या यहाँ पे हमको तो दिख रहा है ये तो न्यूक्लियोफाइल, ये लिविंग ग्रुप, क्या यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाला अल्कोक्साइड है, सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप हालोजन है, तो ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस पता है ना, SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 रिएक्शन मतलब बैक साइड अटैक होना चाहिए, बट यहाँ पे ये कन्फर्मेशन सुइटेबल नहीं है फॉर बैक साइड अटैक, तो यहाँ पे ये अटैक नहीं होगा, क्योंकि बैक साइड अटैक नहीं, बैक साइड मतलब पीछे से, मतलब अपोजिट, लिविंग ग्रुप का अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे O माइनस होगा तो पॉसिबल हो सकता था, बट ये सेम साइड अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पे अटैक नहीं होगा, लिविंग ग्रुप नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे नो इपॉक्साइड। इपॉक्साइड मालूम है ना, ये वाला साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड। तो पहले वाला जो इपॉक्साइड फॉर्मेशन होता है एक साइक्लिक ईथर फॉर्मेशन हुआ था, बट यहाँ पे साइक्लिक ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये वाला यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो इपॉक्साइड। अगर क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेगा, मान लो क्वेश्चन चेंज कर लेगा, इसको ऐसे दे देगा, ये
ये वाला मैंने यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल बताया था स्टेरियोकेमिस्ट्री में, पहला एग्जाम्पल जो ट्रांसफॉर्म में था, अभी सेकेंड एग्जाम्पल जो सीस फॉर्म में है। अभी दोनों को कंपेयर करो। अभी मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, अभी क्या पता करते हैं ना, OHCl 1 2 पोजिशन में सी से, तो ये इक्व आइडेंटिकल है। यहाँ पे भी OHCl कैसे था, सीस, ये भी। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन एक जैसा है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट आइडेंटिकल कंपाउंड। OHCl सेम वेज, मतलब ये सीस फॉर्म में, तो यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी जो पहला एग्जांपल मैंने दिया था ट्रांस वाला, मार्क करो, ये OHCl कैसे ट्रांस, मतलब पहले OH माइनस इसका H प्लस खा जाएगा, O माइनस आ जाएगा, ये O माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, Cl माइनस यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि O माइनस न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप कैसे है ना, ऑपोजिट में, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक जैसा आ जाएगा। ये OH माइनस इसका H प्लस खा जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये माइनस पीछे से यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइड में। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप कैसे होना चाहिए था, ऑपोजिट होना चाहिए था, बैक साइड अटैक होना चाहिए था। तो यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये वाला पहला एग्जाम्पल जैसा है, ये सेकेंड एग्जाम्पल जैसा है, मतलब यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेरियोकेमिस्ट्री में एक और एग्जाम्पल लेके आते हैं हमको यहाँ पे पता करना है कहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये हमको पता करना है। मान लो क्वेश्चन ऐसे हमको दे दिया, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन दे दिया मेरे को, पूछ रहा है क्या यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा, क्या यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। पहले क्या पता करते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, ठीक ना, और ये जो सब्सट्रेट हमको दिया हुआ है, यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। पहले मैंने पता किया अल्कोहल में O माइनस आ जाएगा, अल्कोक्साइड आयन, और जब सब्सट्रेट में मैं मार्क कर रहा हूं वहां पे एक हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला तो लिविंग ग्रुप है, ठीक। और न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप कैसे होना चाहिए हमको, लिविंग ग्रुप और अल्कोक्साइड ये दोनों कैसे होना चाहिए स्टेरियोकेमिस्ट्री में, एंटी ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑपोजिट है या नहीं। ये देखो, ये ऊपर है, ये तो सोर्स प्रोजेक्शन मालूम पड़ रहा है ना, ये सोर्स प्रोजेक्शन में ये ऊपर है, ये क्या है नीचे है, मतलब ऊपर नीचे वाला क्या है ऑपोजिट, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल होगा, ये ब्रोमीन यहाँ पे लॉस हो जाएगा, लिविंग ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है। हमको ढूंढना था अल्कोक्साइड लिविंग ग्रुप, ये ऑपोजिट में होना चाहिए था। यहाँ पे तो दिख रहा है ऑपोजिट है, एक ऊपर है, ये वाला नीचे है, ऑपोजिट। तो ये सुइटेबल फॉर SN2 अटैक, ये सुइटेबल फॉर SN2 अटैक, क्योंकि ये विलियमसन इथोसिंथेसिस में स्टेरियोकेमिस्ट्री में हमको ये बता जाता है ये SN2 रिएक्शन होना चाहिए, तो ये तो SN2 रिएक्शन हो गया, ठीक। अभी लिविंग ग्रुप चला जाएगा तो क्या हुआ देखो, ये यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये यहाँ पे अटैच हो गया, मतलब ये 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो गया ना, ये 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अभी ये कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन मिथाइल है। अभी ये कार्बन ये तो चला गया, अभी यहाँ पे क्या है CH3H है। अभी देखते हैं हाइड्रोजन मिथाइल कैसे। मान लो मैं इसको ऐसे घुमा दूं, तुमको ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पे लेफ्ट में क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे लेफ्ट में क्या है CH3, मतलब ये दोनों एंटी होगा, और CH3H क्या होगा, एंटी होगा। समझ में आ रहा है। इसका लेफ्ट इसका राइट क्या है, ऑपोजिट, और इसका CH3 मतलब ये जो राइट में है, इसका राइट इसका लेफ्ट क्या होगा, ऑपोजिट। अगर मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे 2 ग्रुप होगा, एक
मान लो मैं यहाँ पे CH3 रखा, यहाँ पे H को रख लिया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए पहले मैं पता करता हूं। ये OH ब्रोमीन मतलब ये ऊपर नीचे अपोजिट, तो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट में क्या होगा अपोजिट, मतलब ये हाइड्रोजन अपोजिट, और CH3 अपोजिट, तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मिला मेरे को ना, ट्रांस वाला मिला। कौन सा प्रोडक्ट मिला मेरे को, ट्रांस वाला मिला। समझ में आ गया? फिर से चेक कर लो, ये OH ये ब्रोमीन अपोजिट, ठीक। अगर ये दोनों अपोजिट है, ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ना, यहाँ पे लेफ्ट में, लेफ्ट राइट, यहाँ पे राइट, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट मैंने रख लिया यहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे मर्जी रख लो, मैं ट्रांस। और इसका राइट राइट लेफ्ट क्या है अपोजिट, CH3 अपोजिट, मतलब ये ट्रांस वाला, ठीक। एक और बात, एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा है। स्टेरियोकेमिस्ट्री मान लो मैं ऐसे लिख दिया, इसको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट किया, पूछ रहे क्या मिलेगा, तो क्या इपोक्साइड मिलेगा यहाँ पे? अगर मिल रहा है तो कैसे होगा उसका स्टेरियोकेमिस्ट्री। पहले क्या करना है, तो NaOH, तो इसका H+ खा जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा। अगर ये माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, अगर ये माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है ब्रोमीन को यहाँ पे जाना पड़ रहा है, तो ये दोनों ग्रुप कैसे होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप कैसे होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो OH ब्रोमीन ऑपोजिट मतलब CH3 कैसे है, ये तो ये जो माइनस यहाँ पे अटैक किया तो ये तो जुड़ गया ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो ये 3 मेंबर रिंग का इपोक्साइड फॉर्मेशन हो गया। अभी पता करते हैं CH3 कैसे होना चाहिए, तो CH3 सेम साइड होना चाहिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन आ गया, सीस। ठीक से मार्क करो, मैं कैसे बता रहा हूँ। मैं देखो, मैं फिशर प्रोजेक्शन बारे में एक वीडियो में मैंने बताया था, जो SN1 SN2 स्टेरियोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक चीज मैंने बताया था, हमेशा ये याद रखना, फिशर प्रोजेक्शन में ऊपर नीचे तुम जो मानोगे ये वाला ऐसे ही होगा। मान लो मैं यहाँ पे ऑपोजिट मान रहा हूँ, तो ये वाला ग्रुप के ऑपोजिट, ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट। देखो कैसे, मेरे यहाँ पे जो O- है ये ब्रोमीन कैसे होना चाहिए ना ऑपोजिट, तो ये दोनों को मैंने ऑपोजिट मान लिया, मानो एंटी, ये दोनों ऑपोजिट, तो ऊपर वाला क्या होगा ना, सेम होगा, मतलब सी। अगर मैं ऊपर नीचे को ऑपोजिट मानूंगा, मतलब एंटी मानूंगा, तो ये वाला सीस होगा। ऐसे होता है फिशर प्रोजेक्शन। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये O- ब्रोमीन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है ना, O- ब्रोमीन, ये दोनों कैसे होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ये ऑपोजिट, तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए, सील। मैंने सील रखा, सील मतलब दो CH3 सेम साइड है, और बाकी क्या HH भी सेम साइड, मतलब ये कौन सा वाला, सीस वाला। कंप्लीट हो गया। एक और बताता हूं, ठीक से मार्क करो, मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान है, ठीक से मार्क करो, बहुत आसान होगा। ये बात पूछ रहा क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक, चेक कर लिया। NaOH है, इसके लिए क्या मालूम है, ठीक से मार्क करो, तो इसका H+ खा जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस ये कार्बन अटैक करेगा, ताकि यहाँ पे ब्रोमीन को जाना पड़ेगा, तो यही तो हम रिक्वायरमेंट है, ये विलियमसन इंथोसिंथेसिस में हमारा यही रिक्वायरमेंट है, O- ये कार्बन अटैक करेगा, ब्रोमीन को जाना पड़ेगा। तो हमको पता करना ये दो ग्रुप कैसे होना चाहिए, हमको मालूम है ऑपोजिट होना चाहिए, मैंने लिख दिया। ये दो ग्रुप का रिक्वायरमेंट क्या है, ऑपोजिट। अभी ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, मैंने बताया था,
ये ग्रुप को तुम जैसे मानोगे ऊपर नीचे वैसे ही होगा। ये दोनों ग्रुप को तुम जैसे मानोगे ऊपर नीचे उसका उल्टा होगा। ठीक, याद रखो, ये दो ग्रुप को हम जैसे मानेंगे ऊपर नीचे उसका उल्टा होगा। इस साइड को हम जो मानेंगे ऊपर नीचे ऐसे की ऐसे होगा। तो ये दोनों कैसे होना चाहिए? एंटी मतलब अपोजिट। ये CH3 भी अपोजिट होना चाहिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा ये ऐसे होगा। ये तो इपोक्साइड फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे जो दो CH3 में लिखूंगा, ये दो CH3 कैसे होना चाहिए? अपोजिट मतलब ट्रांस, और यहाँ पे HH, तो ये हो गया ट्रांस। समझ में आ रहा है? इसको प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, अभी ठीक से सुनो। ये O माइनस ब्रोमीन, ये दोनों ग्रुप यहाँ पे ब्रोमीन जाना चाहिए, तो ये दोनों ग्रुप कैसे होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ठीक, अगर ये अपोजिट है ऊपर नीचे क्या होगा ना, इसको याद रखना, ये दोनों ग्रुप जैसे होगा ऊपर नीचे भी ऐसे की ऐसे होगा, और ये डायगोनल वाला जैसे होगा ऊपर नीचे उसका ऑपोजिट होगा। तो ये एंटी मतलब ऊपर नीचे भी एंटी, मतलब CH3 ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, यहाँ पे मैं CH3 यहाँ पे CH3 को एक जैसा है। मतलब हमको क्वेश्चन जो ऑप्शन में क्या ढूंढना है? CH3 ऑपोजिट वाला इपोक्साइड ढूंढना है, बस यही हमारा काम। ये हो गया स्टीरियो केमिस्ट्री। अभी रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस मतलब अगर मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया, एक इथर दे देगा, ये इथर के लिए अल्कोक्साइड अल्काइल हाइलाइट कौन सा वाला, अल्कोक्साइड कौन सा वाला, अल्काइल हाइलाइट सुइटेबल है। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहले मैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर लेता हूं, लेफ्ट साइड वाला हो जाता है अल्कोक्साइड। मैं यहाँ पे तुमको सॉल्व करके देता हूं। अगर मेरे पास क्वेश्चन दे दिया ये इथर सिंथेसिस के लिए व्हिच अल्कोक्साइड एंड अल्काइल हाइलाइट इज द सुइटेबल कॉम्बिनेशन, ये इथर फॉर्मेशन के लिए कौन सा अल्कोक्साइड कौन सा अल्काइल हाइलाइट एक सुइटेबल कॉम्बिनेशन होता है। पहले मैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, ये वाला हिस्सा हो गया अल्कोक्साइड, और राइट साइड वाला हो गया CH3 CH2 मान लो ब्रोमीन अल्काइल हाइलाइट। अभी सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है, सेकेंड ऑप्शन, तो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, मान लो ये ब्रोमाइड प्लस CH3 CH2 माइनस, ये अल्कोक्साइड। दो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी। हमको कंपेयर करना है दोनों पॉसिबिलिटी में कौन सा वाला कॉम्बिनेशन इज सुइटेबल, व्हिच कॉम्बिनेशन इज सुइटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस ईथर। ये ईथर बनाने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सुइटेबल। पहले देखते हैं, ये अल्कोक्साइड 1 डिग्री, क्योंकि हमको पता है अगर हमको ईथर बनाना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, वो अल्काइल हाइलाइट हम क्या चूज करेंगे, 1 डिग्री या मिथाइल। यहाँ पे अल्काइल हाइलाइट क्या है, 1 डिग्री, तो मतलब ये अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये SN2 होगा, अब SN2 होगा मतलब इथर फॉर्मेशन होगा। ये अल्कोक्साइड, ये जो अल्काइल हाइलाइट है ना, ये 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइट मालूम पड़ रहा है, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक SN2 प्लस E2, दोनों में ये वाला मेजर होता है, याद है। तो ये सुइटेबल नहीं है। ईथर फॉर्मेशन के लिए सुइटेबल क्या है ना, अल्काइल हाइलाइट मिथाइल होना चाहिए या 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट होना चाहिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में ये वाला कॉम्बिनेशन बेटर है। तो क्या करना हमेशा, अगर हमको ईथर के लिए सुइटेबल, ये वाला नोट कर लेना। मैंने क्या किया था, जो पहला वाला किया था, ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन है, पहले ढूंढना 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री या मिथाइल कौन सा है, तो ये 1 डिग्री वो वाला कार्बन को, वो वाला बॉन्ड को ब्रेक कर लेना। ये ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये ट्रिक कैसे ना, ये ऑक्सीजन के साथ ये 2 डिग्री कार्बन ये 1 डिग्री, ठीक। मेरे को क्या चाहिए, 1 डिग्री वाला हाइलाइट चाहिए, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे हाइलाइट लिखना है, यहाँ पे ये अल्कोक्साइड हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे,
ट्रिक जैसा हमको सॉल्व करना है। ये इथर के लिए कौन सा वाला अल्काइल हाइड्राइड सुइटेबल है? ट्रिक हमारा क्या है? ये ऑक्सीजन का दिए कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री। ये क्या है? मिथाइल, याद है? मिथाइल, ठीक। अभी कौन सा वाला सही होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या मिथाइल अल्काइल हैलाइड? इथर बनाने के लिए ना मिथाइल अल्काइल बेटर है, तो ये बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है। इसके साथ एक हाइड्रोजन, मान लो CH3Cl प्लस, और ये वाला अल्कोक्साइड, ये वाला पार्ट क्या है? अल्कोक्साइड, CH3O माइनस Na प्लस। ये वाला लेफ्ट साइड वाला अल्कोक्साइड, राइट साइड वाला क्या हो गया? अल्काइल क्लोराइड। क्या याद रखना है? अगर मेरे पास इथर दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड अल्कोक्साइड सुइटेबल, तो हमको 2 कार्बन कंपेयर करना है। जो कार्बन 1 डिग्री या मिथाइल, उसको हम बना लेना है अल्काइल हैलाइड, और रेस्ट वाला पार्ट क्या होगा? अल्कोक्साइड होगा। ये कभी भी भूलना नहीं, ठीक। विलियमसन इथर सिंथेसिस में मैंने कंडीशन बता दिया, स्टेरियोकेमिस्ट्री बता दिया और हेटेरोसिंथेसिस बता दिया। ये कंप्लीट हो गया विलियमसन इथर सिंथेसिस। नेक्स्ट एग्जांपल सब SN1 SN2 आते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद अल्काइल हैलाइड। अभी हमारा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्या ना मेरे पास ये तो हमको पता है, अल्काइल हैलाइड के साथ मैं मैग्नीशियम सॉल्वेंट दे देता हूँ इथर, ये हो जाता है RMgX ग्रिग्नार्ड्स, ये तो पता है। और यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, अल्काइल हैलाइड Ri ग्रेटर होता है RBr, ग्रेटर होता है RCl, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये तो हमारा दिमाग में, सभी के दिमाग में होता है। एक पॉपुलर रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, ठीक। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा अल्काइल हैलाइड पहले ग्रिग्नार्ड्स पसंद करेगा ग्रिग्नार्ड्स बनाने के लिए? अल्काइल हैलाइड, देन आएगा ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, और ये रिएक्शन तो सभी को याद है। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा तो क्या होगा। ना मेरे पास RMgX, ये तो पता है मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पे जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण कार्बन के ऊपर, मतलब अल्काइल ग्रुप के ऊपर डेल माइनस होता है, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है? डेल प्लस। कार्बन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इसलिए कार्बन के ऊपर डेल माइनस डेवलप हो जाएगा। मतलब RMgX पार्ट में, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पार्ट में, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये रिएक्शन करता है एक दूसरा अल्काइल हैलाइड के साथ। ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल? SN2 रिएक्शन। बस यही लाइन याद रखना। अल्काइल हैलाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन कर रहा है, वो एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है, तो दोनों के लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा? ना ये MgX ये X, मतलब ये जो डेल माइनस वाला हिस्सा ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये पीछे से यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा। ये जो RMgX में जो R वाला हिस्सा ना, उसके ऊपर जो डेल माइनस है, ये अभी न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, वो पीछे से अल्काइल हैलाइड को धक्का देगा, लिविंग ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा। तो मतलब कंबाइन कौन हुआ ना? RR प्लस MgX2, और ये क्या फॉर्मेशन हो गया? अल्केन फॉर्मेशन हो गया। अगर मेरे को दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड के साथ पहला स्टेप में मैग्नीशियम ईथर और सेकेंड स्टेप में मिथाइल आयोडाइड, ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा बता। पहले क्या है देखो, मिथाइल क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन करना है, तो RCl के साथ मैग्नीशियम ईथर जब हम रिएक्शन करेंगे तो पहला स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा? CH3MgCl मिल जाएगा। पहला स्टेप में CH3MgCl मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन करेगा मिथाइल आयोडाइड के साथ। अभी यहाँ पे जो CH3MgCl है, मैग्नीशियम के ऊपर डेल प्लस और कार्बन अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या है? डेल माइनस। तो ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोफाइल ये आएगा, यहाँ पे धक्का देगा, आयोडीन यहाँ पे लॉस हो जाएगा।
तो कौन कौन कंबाइन हुआ, CH3 कंबाइन हुआ। मतलब ये जो रिएक्शन दिया था, ये रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है ना, CH3 एक इथेन है। बस याद रखना पड़ेगा ये एक SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आते हैं। यहाँ पे दे रहा है मैग्नीशियम ईथर, पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या होगा। पहले देखते हैं, ये तो दिख रहा है अल्काइल हालाइड दिया हुआ है मैग्नीशियम ईथर। तो अल्काइल हालाइड मैग्नीशियम ईथर में क्या होता है ना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉर्मेशन होता है। पहले क्या करते हैं, पहले ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को बना लेते हैं, पहले ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। तो हाँ, अभी दो जो अल्काइल हालाइड है, ब्रोमीन क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम ईथर, ठीक है ना। तो कौन रिएक्शन करेगा पहले, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कौन बेटर बनाएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन। इसके लिए मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था, इन दोनों में से कौन अच्छा होता है ना, ये ब्रोमीन। तो यहाँ पे होगा ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो इसके साथ जो कार्बन है इसके ऊपर क्या होगा, डेल माइनस, ठीक है ना। अब ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन अटैक करेगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन। ये मॉलिक्यूल के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, हम इसको भी ये बोलेंगे, ये इंट्रामोलेकुलर SN2 रिएक्शन। अगर पूछ लेगा ये कौन सा रिएक्शन, ये तो SN2 रिएक्शन मालूम है, और ये इंट्रामोलेकुलर SN2 रिएक्शन होगा, इंट्रामोलेकुलर SN2। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो 1 2 3 4 5 मेंबर का एक रिंग फॉर्मेशन हो गया, मतलब साइक्लोपेंटेन फॉर्मेशन हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम ईथर के साथ ये वाला, ये पूछा है यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। अभी देखो, ये है ब्रोमोबेंजीन के साथ मैग्नीशियम ईथर, ब्रोमोबेंजीन के साथ मैग्नीशियम ईथर को हम रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा MgBr, ठीक ठीक। तो अभी यहाँ पे जो मैग्नीशियम, यहाँ पे जो कार्बन है, तो इसके ऊपर डेल माइनस होगा, और ये मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, डेल प्लस होगा। अभी ये रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, ये वाला इसके, ठीक। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा इसको, ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा ना। तो अभी जो कौन कौन कंबाइन हुआ, कौन कौन कंबाइन हुआ, फिनाइल रिंग के साथ साइक्लोहेक्साइल रिंग, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। एलिमिनेट कौन हुआ ना, MgBr यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है, ये कौन सा रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन हो पाएगा क्योंकि ये जो अल्काइल हालाइड मैंने यहाँ पे लिया है, ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अल्काइल हालाइड का जो रिएक्शन SN2 टाइप का है, अल्काइल हालाइड के लिए सुइटेबल क्या होना चाहिए, मिथाइल या 1 डिग्री। और 2 डिग्री अल्काइल हालाइड में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, और 3 डिग्री अल्काइल हालाइड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हालाइड में रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे चेंज कर लिया, इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। मेरे पास ये दे दिया मैग्नीशियम ईथर और ये क्लोरोबेंजीन दे दिया, इससे पूछ रहा है क्या होगा प्रोडक्ट, क्या होगा प्रोडक्ट बताओ। मैं पहले क्या करता हूं, सॉरी,
इसका ब्रोमीन के साथ मैग्नीशियम ईथर ब्रोमोबेंजीन बना लेता हूं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, हो गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसका जो ये जो रिएक्शन पहला रिएक्शन हो गया, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉर्मेशन हो गया। मैग्नीशियम डेल प्लस, यहाँ पे जो कार्बन ये डेल माइनस। अभी ये रिएक्शन करेगा क्लोरोबेंजीन में, क्या ये अटक पॉसिबल होगा? आंसर होगा नहीं, क्योंकि हालोबेंजीन में ArSN2 रिएक्शन नहीं होता है, ये SN2 रिएक्शन नहीं होगा। हालोबेंजीन में SN2 रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर में दो रिएक्शन, दो पहला वाला जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक पॉपुलर रिएक्शन है, और सेकेंड में जो हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन का ये भी पॉपुलर रिएक्शन है। मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फेमस है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।